सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। मैं कविता सेन, आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी 9th हिंदी में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। उसके बाद में आज हम शुरू करते हैं व्याकरण का नया टॉपिक वाक्य रचना। देखते हैं वाक्य रचना, वाक्य की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। परिभाषा को समझें आप। दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह होना चाहिए। इस शब्द पर आप गौर कीजिएगा, सार्थक समूह। निरर्थक समूह अगर आया तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ये सार्थक समूह होना चाहिए, दो या दो से अधिक पदों का जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसे और अलग तरीके से समझें कि वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो, यानी जिससे श्रोता को यानी सुनने वाले को वक्ता यानी कहने वाले का अभिप्राय का बोध हो, यानी ऐसे पदों का सार्थक समूह जो वक्ता कह रहा है उसे श्रोता आसानी से समझ सके, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, सत्य की विजय होती है। ये दो या दो से अधिक पदों का एक सार्थक समूह है, ठीक है? तो ये सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। इसी के पास में एक उदाहरण देखिए, विजय की होती है सत्य। पद इसमें भी है, दो या दो से अधिक पद इसमें भी हैं, लेकिन ये पदों का सार्थक समूह नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ पूरा निकले, ऐसा वाक्य जिसे वक्ता द्वारा जो कहा गया वाक्य है वो श्रोता द्वारा समझ में आए। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब एक शब्द आया है हमारे सामने, वाक्यांश। वाक्य नहीं, वाक्यांश। वाक्य प्लस अंश, एक वाक्य का अंश जिसे हम पूरा वाक्य नहीं कह सकते। देखिए, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। जब वाक्यांश यानी वाक्य का अंश ही है तो पूरा अर्थ तो नहीं निकलेगा। उदाहरण से समझते हैं, दरवाजे पर, कोने में आदि का अर्थ तो निकल रहा है। दरवाजे पर इसका अर्थ हमें पता है कि दरवाजे पर, और कोने में, लेकिन इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसीलिए ये क्या कहलाता है? वाक्यांश। तो वाक्य शब्द और वाक्यांश शब्द में अंतर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम वाक्य के अंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो वाक्य और वाक्य के अंग। वाक्य के अंग हमेशा पूछे जाते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं या विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में, यानी उद्देश्य क्या कहलाएगा? कर्ता। जो भी कर्ता होगा हमारे वाक्य में वो उद्देश्य कहलाता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, तो वो कर्ता, उद्देश्य। नंबर दो, विधेय। उद्देश्य के बारे में कही गई बात विधेय कहलाती है, यानी इस कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो विधेय कहलाएगा। समझ में आया? उद्देश्य और विधेय। उदाहरण से समझते हैं, देखो, मोहन प्रयाग में रहता है। अब इसमें कर्ता, हमने कहा था सब्जेक्ट जो होता है वो उद्देश्य होता है, तो मोहन प्रयाग में रहता है। इस वाक्य में कहने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और प्रयाग में रहता है, यानी हमने कहा था उद्देश्य के बारे में कही गई बात विधेय कहलाती है। तो उद्देश्य के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो प्रयाग में रहता है, इसलिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद देखिए। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दो प्रकार के भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर भेद। यस, देखिए आगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकारों का नाम देखते हैं हम। पहला, विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4, विस्मयादि बोधक वाक्य।
नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 संदेहवाचक वाक्य। तो ये जो है 8 प्रकार हमें नाम के अकॉर्डिंग इनकी परिभाषा है। आज इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से इनका वर्णन देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य को समझेंगे। धन्यवाद।